18 साल की उम्र से एक सपना था अपनी बाइक पर एक लंबी राइड पर निकलने का। लेकिन जिंदगी के अपने ही प्लान्स थे। कभी पैसे नहीं थे, कभी बाइक नहीं थी और कभी वक्त साथ नहीं दे रहा था। हर साल सोचता था कि एक दिन जरूर जाऊंगा और आज मैं उसी सपने को जीने निकल पड़ा हूं। शायद मैं लेट नहीं हूं, शायद हर चीज का एक सही वक्त होता है और लगता है मेरे इस राइड का वक्त आज है। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my YouTube channel. Today is gonna be a long day and इसके आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा on the way. चलो! जिंदगी की सबसे पहली एक्चुअल लॉन्ग राइड लगाने चाहता हूँ मेरे भाई लोग। Excited! Are almost set to go. चलिए जी शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। यार ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पहला राइड है यार। आई मीन आई एम गॉड डैम एक्साइटेड। बस मैं 20 मिनट लेट हूँ। 4 बजे निकलना था, समय अभी हो रहा है 4:21 और मैं बहुत ज़्यादा गाली खाने वाला हूँ इस कहानी के दूसरे पात्र से। मिलता हूँ उसको जल्द से जल्द। उसको लेग गार्ड भी देना है जो मेरे पास रखा हुआ है, वो देना है। बैग को ज़रा टाइट करना है, बैग यहाँ वहाँ डूल क्यों रहा है मेरा। चलो चलो चलो। हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज अप? आप 20 मिनट्स लेट हो। यस, अरे मेरे को बहुत काम था भाई। अरसों बाद बरसों बाद एक मोटो व्लॉग आया है एंड दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोटो व्लॉग, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरी सबसे पहली लॉन्ग राइड होने वाली है यार। 750 किलोमीटर। थंबनेल में आपने देखा ही होगा। वी आर गोइंग टू द बिरयानी कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद में हमारा स्वागत है कि नहीं, बताइए जी। तो हमारा जो रूट होने वाला है वो होने वाला है मुंबई, लोनावला टू पुणे, पुणे टू सोलापुर, सोलापुर टू ज़हीराबाद एंड ज़हीराबाद टू हैदराबाद, हैदराबाद टू सिकंदराबाद। इट इज़ अ लॉन्ग डे। अभी बज रहे हैं 4:33। बैटरी कम होने से हमको बचाना है, तो मिलते हैं आगे। बाय बाय एयरपोर्ट। आज हम प्लेन से नहीं, अपने गाड़ी से जाएंगे। गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी। वैसे मैंने बताया नहीं यार, ये फर्स्ट राइड है यार मेरे बाइक पे। यार साला बजाने जाता हूँ, खड्डा आ जाता है। मुंबई में जो कोई कोई रोड्स है ना बहुत अच्छे हैं एंड कोई कोई ऐसे रोड्स है ना कि भाई जिसने बनाया है उसकी अम्मा बहन पे आ जाओगे तो इतने गंदे हैं। मतलब वो गंदे भी नहीं है भाई, तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा गाली, तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा, फिर तुम बोलोगे मुंह से निकल गई। आज का पहला टोल, टोल नंबर 1। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दिस इज सच अ क्रेजी एक्सपीरियंस। आई मीन जो मैं फर्स्ट राइड लगा रहा हूँ उसमें आई एम गोना बी क्रॉसिंग 3 स्टेट्स, एज इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड फिर हम तेलंगाना एंटर करेंगे। वाह 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 वाह। ये मेरा को पायलट कर क्या रहा है? लैंडिंग करने जा रहा है क्या है? दोनों लैंडिंग गियर तो नीचे कर दिए। ओ दीदी, एक्टिवा चला रहे हो क्या दीदी? बट आई मस्ट से कि इसका नया जैकेट एंड उसका पीछे का जो डफल बैग है, इट इज मैचिंग द एस्थेटिक्स डूड। आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है यार। आज का हमारा दूसरा टोल, टोल नंबर 2। आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया था। काले रंग ने पहले नीला रूप लिया, उसके बाद हल्का सा पीला,
और देखते ही देखते पूरा आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया। कुछ नजारे जो होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि उसे देखकर इंसान बस चुप हो जाता। ना कोई बात, ना कोई शिकायत, बस एक मुस्कुराहट रह जाती। बहुत जोर से सुसु आई है। हमने ऑलमोस्ट 4 घंटा चला लिया है एंड कितना 250 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। इसके बाद अभी हम 205 किलोमीटर्स कवर कर लिया है एंड इसके बाद हम पुणे सोलापुर एक्सप्रेस वे पे एंटर करने वाले हैं, जो कि एकदम मक्खनदार है। नेशनल हाईवे पुणे सोलापुर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड चालू हो रहा है। यहाँ से हैदराबाद इज 500 किलोमीटर, सोलापुर 205, इंदापुर 90। मैक्स प्रोटीन, चीज, जिम जाना पड़ेगा क्या अभी? मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं प्रोटीन बार कर। सेम ही फर्स्ट टाइम करके जिम जाता हूँ लेकिन प्रोटीन बार नहीं लेता, नेचुरल है। अच्छा तो है। एनी इश्यूज विद योर व्हीकल? ऑल गुड? परफॉर्मिंग गुड? परफॉर्मिंग लाइक बटर, माय गॉड, बस फिसल ना जाए। मुझे लगा था कि मैं इस पूरे सफर की कहानी आप लोगों तक अपनी आवाज में पहुंचाता रहूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आवाज तो कब का मेरे साथ छोड़ चुकी थी। कैमरा जरूर रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन माइक ने। लोनावला के बाद पूरा सफर खामोशी में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन शायद ये होना ही था, क्योंकि कुछ सफर आवाज से नहीं एहसासों में समझे जाते हैं। किलोमीटर्स बीत रहे थे और हाईवे के दोनों तरफ खेत, गांव और खुली जमीन एक के बाद एक गुजरते जा रहे थे। मेरे साथ मेरा भाई भी था, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन उस लंबी सड़क पर हम दोनों एक ही चीज का पीछा कर रहे थे, सफर का। सोलापुर से कुछ 60 किलोमीटर्स दूर है। एक क्विक फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हम लोग। मेरे में तो अभी कुछ 200 का रेंज अभी भी दिखा रहा है, बट देन आई गेस जसविन की गाड़ी में शायद फ्यूल कम था तो वो रुक गया है। फ्यूलिंग चल रहा है यहाँ पे। सीधा सीधा चला के पूरा हालत टाइट हो गया। इसके लिए थोड़े छाव में उतरे ताकि थोड़ा स्ट्रेचिंग हो, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन हो, थोड़ा से आलस निकले शरीर में से, क्योंकि अभी 350 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चला है और उतना ही वापस चलाना बाकी है। आई गेस उससे ज़्यादा चलाना बाकी है, 450 चलाना बाकी है ना। ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? खत्म नहीं होएगा। ये मुंबई करने के लिए इतना जल्दी कैसे कर लेता है? व्हाट इज द रीजन? कैसे हो रहा है ये? जीएस से। अभी तो भाई बाल कम, छतरी ज़्यादा लग रहा है मेरा। पूरा गंदा हो गया है, वॉशरूम करके आता हूँ। देखना पड़ेगा। ये टास्क है, ये बांधने के बाद चढ़ना मुश्किल है। Getting back on the highway. सोलापुर में आप सबका स्वागत है। डॉट 1 बज गए, 1:01 हो गए हैं एंड वी हैव ऑलमोस्ट एंटर्ड सोलापुर यूनिवर्सिटी राइट में। और क्या दिखा रहा है? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सोलापुर राइट में। सोलापुर आ गया है। अब है विजयपुरा, पता नहीं वो कहाँ पे, बस उधर डायरेक्शन दिखाया तो मैंने पढ़ लिया और कुछ नहीं। अब अपने को कहीं पे तो रुकना है, कुछ तो खाना है, क्योंकि इसके आगे अब हम पुश नहीं कर सकते। हमारी फट चुकी है, हमको भूख लग रही है। यस, अभी आगे कहीं पे खाने का स्टॉप देखते हैं एंड देन फिर वहाँ पे रुक के कुछ खा लेते हैं भाई। अब तो खाने का टाइम आ गया है, इसको भी खिलाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी 100 का रेंज ही बता रहा है इसमें। .4:30 को निकलने के बाद एक चाय एंड एक स्नैक ब्रेक है ना, 10-10 मिनट का लिया रहेगा अपन ने। उसके अलावा कोई मेजर ब्रेक्स नहीं लिए, 2 पी ब्रेक्स लिए थे जिसको ब्रेक में काउंट नहीं कर सकते। और अभी हो रहा है 2 बजे है ले नहीं, अभी 2 बज रहा है एक्चुअली।
और हमने ऑलमोस्ट किया है 450 किलोमीटर्स और 300 किलोमीटर बाकी है। साला ख़त्म ही नहीं हो रहा है चला चला के। मैं तो बोर हो गया हूँ, बट मैं अलग फन कर रहा हूँ। इसको अलग मज़े आ रहे। एंड दूसरा चीज़ ये है कि भाई अगर तुम गलती से भी ट्रिप करने के बारे में सोच रहे हो तो सोलापुर के थ्रू जा रहे हो तो सोलापुर में ही खाना खा लेना, क्योंकि अभी हम सोलापुर से तो काफ़ी मतलब 80-100 किलोमीटर के आसपास आ गए। अच्छा हमको नहीं दिखा या प्रोबेबली बंद था, ऐसे कुछ था। भाई भूत क्या बोल रहा हूँ, भूख बहुत लगी है। इतना भूख लगा है कि बोलते बोलते भी चीज़ें सही से नहीं निकली। और क्या मंगाया भाई? What is this? पनीर बटर मसाला How is it? and chapati. How was it? Good? Yes. Very not good. Expected. दारू, राइडर्स का दारू, ORS, ये सब हमने पी लिया है। अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फैलेंगे थोड़ा आराम से, ऐसा शूज निकाल के। तब तक अपना थोड़ा GoPro और इंस्टा 360 चार्ज हो जाएगा। एंड देन मेरे फ़ोन को भी चार्ज पर रखना है क्योंकि इसके अंदर भी 17% ही है। सो फar सो गुड, वैसे तो कुछ इतना इशू है नहीं, बट फैला दिए हम लोग यहाँ पे। गियोर्स एवरीवेयर। चलो भाई, सब हम लोग रखे याद रखने के लिए। एक होटल दीपक करके एक था, छोटा सा ढाबा यार, लेकिन लोग बड़े अच्छे थे वहाँ के। वहाँ के जो ओनर है, वहाँ के जो काम करने वाले थे, सारा कुछ डिटेल जान लिया उन्होंने। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऑल गुड, आई लाइक इट। फ्यूल अप भी कर लिया है, 11 लीटर पेट्रोल आया है, मतलब 4 लीटर ऑलमोस्ट पेट्रोल अपनी गाड़ी में था। बट देन स्टिल अभी आगे जाके वापस रुकना पड़ेगा, उससे अच्छा ढाबे के बाजू में था तो उसी से भरा लिया। नाउ वी आर बैक इन द गेम, बैक इन पार। अब मेरे को कोई सुस्ती नहीं आ रही। अब रास्ता दिखा रहा है 6 घंटे का, दैट मीन्स अभी 3 बज रहे हैं, 6 यानी कि 9 बजे तक हम वहाँ पे हैदराबाद में पहुँच जाएंगे। येस आई नो कि थोड़ा डिले हुआ है। 80-85 का एवरेज रख के चलाया अपन ने फुल टाइम, 100 पे भी नहीं गए। कभी कभार एक बार 100 पे गए हैं, बट देन लेट्स गो। ओ फ़ोन को अंदर मैंने चार्ज में लगा दिया है क्योंकि फ़ोन में ज़रा भी बैटरी नहीं है, 10% ही है, तो फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैंने फ़ोन को चार्ज पे रख दिया। और एक टोल प्लाज़ा आ गया। अब तो अब कसम से मैं मेरा काउंट भूल चुका हूँ कितवा टोल प्लाज़ा है। ये 10th या 11th है। जब मैं एडिट करूँगा तब मैं गिन के बता दूँगा कि कितवा टोल है। लेट्स गो। देखो अंकल ने भी बंजी कॉर्ड का फुल यूज़ करके पीछे लगेज बांधा है, अपन ने भी बांधा है। अंकल मजबूरी में कर रहे हैं, हम चर्बी में कर रहे हैं। भाई ये क्या है भाई, ये क्या है भाई। ओके, जो टर्बाइन्स होते हैं उसके विंग्स और ब्लेड्स और फैंस, व्हाटसोएवर यू वांट टू कॉल इट, वो है, पता है अपने को। अपन स्मार्ट तो है भाई, लौंडा स्मार्ट तो है। खाना खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे, अच्छे से चल रहे थे, सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा होगा, साला अचानक से एक बम बीच में आया। आई होप 360 ने वो वीडियो कैप्चर किया है एंड देन हम उड़ते हुए दिखे होंगे। क्या भाई, चूरन लोग हैं भाई। ये देख वापस हाईवे पे स्पीड ब्रेकर कैसे हो सकता है? भले ही वो गाँव वो जी वो जो भी हो, बट तुम एक बोर्ड लगा दो या तो उसको मार्क कर दो भाई। रात को अगर आएगा बंदा बाइक पे तो आसमान में चले जाएगा वो तो यार। व्हाट द हेल, हर जगह पे विंडमिल्स लगे हुए यार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और बाकी बहुत सारे हैं पीछे वहाँ पे। कोई तो टाउन आ गया, पता नहीं कौन सा, कुछ नाम वाम तो लिखा नहीं है, बट सम टाउन इन महाराष्ट्र। It's a busy place. Nice. हर जगह पे हाईवे पे BAR बार।
हाईवे पे बाहर क्यों अलाउ करते हो? कम टक्करें हो रही कि आप पिला के भी टक्कर कराना चाहते हो हैं? कोरा ही कोरा, खाली ही खाली, जैसे रेत की चादर बिछी हुई होती है वैसे टार की पूरी चादर बिछी हुई है। ये जो सोलापुर के पहले से जो हाईवे है भाई, ये ऐसे के ऐसे ही पूरे मेरे को लग रहा है हैदराबाद तक है। मेरे को लग रहा है हाईवे ही हाईवे। अभी वो 3 बंदे जो हमको मिले थे हम ऐसे ही थंबनेल के लिए रुके थे तो वो भी आगे रुक गए। तो कहे कि चलो चाय पे, हमने कहा चलो चलो ये रहे लौंडे। फोर 40 4:30 बजे। क्या बात कर रहे हो? हाय लकी। एक जन का नाम याद है मुझे, अश्विन सिंह। ओके आकाश सिंह। हाय आकाश। चीयर्स भाई, चीयर्स। तुम लोग आ नहीं रहे। चीयर्स। चलो भाई लोग आओ, मिलते मिलते। मैंने बहुत बार वीडियोस में देखा था कि बाइकिंग ब्रदरहुड होता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, बातें और गपशप होती है। बट देन आज मैंने एक्सपीरियंस करा एंड इट वाज अमेजिंग यार, आई लव्ड इट। सही बंदे हैं यार, काफ़ी अच्छा घूमने के लिए निकले हैं, रामेश्वरम जाने के लिए निकले हैं। क्या कर रहे हो भाई लोग? ऑपोजिट में आते हो भाई लोग। ओ शिट, बेचारों ने पेंट किया था, मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दिया। मेरे को गाली मारेंगे इन लोग। अमेजिंग, आई मीन बहुत ही बढ़िया राइड चल रहा है यार। सुबह सुबह आया था तभी थोड़ा थकान था, अब और एनर्जेटिक फील हो रहा है यार। क्योंकि अब वो भाई लोग भी पूरे सिकंदराबाद तक उन लोग भी रहने वाले अपने साथ। तो 2 जन निकले थे सुबह सुबह, बीच में थक हार रहे थे, थोड़ा बहुत भूख, और अभी भाई लोग मिले, एक साथ चाय शाय हुई, मज़ा आ गया भाई। कर्नाटका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए कर्नाटका में मौज करने, आइए तड़ोला में मौज करने। अरे माँ की आँख। भाई डेंजर स्टंट। भाई क्रेजी भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। बस एक ही चीज़ फट रही है कि वहाँ से अगर कोई भाग के आया या कुत्ता भाग के आया तो कुत्ते की मौत मरेगा भाई। यस सर, जाइए, हम आपको नहीं रोकने वाले हैं। बढ़िया वेदर हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है। मेरे एयर वेंट्स जितने भी है सब बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऐसे ठंडी ऐसे आंख के अंदर आ रही है। ओए भाई, what the hell, that was too close। चीज अच्छा हुआ इस गाड़ी वाले को मैंने जाने दिया यार। मैंने रेस नहीं किया, क्योंकि साले वो बंदर मेरे सामने आते तो मेरा मुंह बंदर जैसा बन जाता फिर। इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाला है, वो कुछ ना कुछ सोच के ही तुमसे हर चीज़ कराता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू तेलंगाना। लास्ट के बस 100 किलोमीटर्स बाकी है। आज क्या तोड़ा है, दोपहर तक मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या ज़रूरत है मेरे को ये सब चीज़ करने का। बट देन दोपहर के बाद के जो 300 ब्लडी किलोमीटर्स है उसमें क्या मज़ा है। क्या चुम्मेश्वरी रोड है भाई यहाँ पे। भाई मुंबई में लेके आओ इन लोगों को, या कौन बना रहा है यहाँ पे रोड।
लास्ट के 100 किलोमीटर्स बचे हैं, मतलब यानी कि 2-2.5 घंटे लग सकते हैं हमारे लोकेशन पे हमको पहुंचने के लिए। फिर वहां पे पहुंचने के बाद हमको डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है। चल लॉगिंग कर थोड़ा, बोल ये क्या है साले, ये क्या है? बोल थोड़ा जल्दी। मैंने तो ऑकवर्ड हो रहा है। यहाँ पे टोल प्लाजा है। हाँ मेरे को नहीं दुख रहा है मेरे भाई। ग्रैंड पिट स्टॉप, एयर कुशन सीट्स। क्या दुख रहा है? मुझे कितने मच्छर मरे, मच्छर मक्खी। अब हमारा स्वागत अंधेरे ने किया, ना कोई रोशनी ना दुकान, बस हम और एक अनजान रास्ता। कुछ देर ट्रैफिक में फंसे और फिर हमें एक और लंबा रास्ता दिखा दिया गया, एक सूना सा जंगल और सामने ना खत्म होने वाली एक सड़क। लेकिन शायद सफर का मजा इसी में है, जब मंजिल आसान ना और आखिरकार रात के 9 बजे सारी थकान और परेशानी के बाद हम सिकंदराबाद पहुंचे गए। कभी कभी मंजिल से ज्यादा उस तक पहुंचने की कहानी याद रह जाती है। तू तो बहुत एक्साइटेड था। अब चलने आ रहा है।